हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें कि हम एचपीएसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एचपीएसएससी की ये प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ है ये आपके आने वाले ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसके साथ साथ अगर आप एचपीएसएससी के रिगार्डिंग किसी और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें भी ये सीरीज़ जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देने वाली है। और स्टूडेंट्स, हाँ, मुझे एक और बात आपको बतानी थी कि अगर आपने 2020 या 21 में कोई एग्ज़ाम दिया है एचपीएसएससी के रिगार्डिंग तो आप मेरी ईमेल आईडी पर उसे सेंड कर सकते हैं। हम जो है इसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेरी ईमेल आईडी है soniasingh37945। तो इसके ऊपर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे उस पेपर को यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश एक पार्ट सी राज्य बना था? तो हिमाचल जो है पार्ट सी बना था 1951 में। पार्ट सी जिसे हम कहते हैं या भाग ग का राज्य जो बना था 1951 में बना था। और हिमाचल कब बना था? तो हिमाचल बना था 15 अप्रैल 1948 को। और हिमाचल जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो ये बना था 1 नवंबर 1956 को जो है हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बना था। और हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मंडी षड्यंत्र किस पार्टी के प्रभाव से किया गया था? तो मंडी षड्यंत्र की बात करें तो ये कब हुआ था? 1914 और 15 में जो है मंडी षड्यंत्र हुआ था। तो मंडी षड्यंत्र किस पार्टी के प्रभाव से किया गया था? गदर पार्टी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रथम राजा था जिसने जम्मू से अपना मार्ग कांगड़ा और चंबा की पहाड़ियों में बनवाया? तो ये था उदय सिंह। उदय सिंह से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियासत चंबा के उत्शासक का नाम क्या था जिसने एक नाई को उसकी बेटी के प्रेम पास में आबद्ध होने के कारण वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया था? तो ये था उदय सिंह। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की सदस्य संख्या है। तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो है 3, और लोकसभा से जो है वो है 4, और विधानसभा से हैं 68। अगर राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा के वर्तमान समय में 3 मेंबर जो हैं वो कौन कौन हैं? एक हैं आनंद शर्मा, और दूसरे हैं जगत प्रकाश नड्डा, और तीसरे हैं इंदु गोस्वामी। तो ये हैं राज्यसभा के मेंबर। और वर्तमान समय में अगर लोकसभा से जो 4 मेंबर जाते हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश से वो कौन कौन हैं? तो वो हैं, एक किशन कपूर हैं जो कि कांगड़ा से हैं, और मंडी से जो हैं उनकी सीट अभी खाली है, और शिमला से हैं सुरेश कुमार कश्यप, और हमीरपुर से हैं अनुराग सिंह ठाकुर। और विधानसभा की सीटें तो मैंने आपको बता दी कि विधानसभा की सीटें हैं 68। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो ये है 3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है तो ये कितना है? ये है 55,673। तो ये इसका क्षेत्रफल है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और हिमाचल प्रदेश से और बात करें कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो ये है 68,56,509 जो है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है। और हिमाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं उनकी लंबाई कितनी है? तो ये है 1170 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई की बात करें तो ये है 270 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जयवंत राम। जयवंत राम जो थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो ये थे कृष्णचंद्र जो थे हिमाचल विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और जो एनसी मेहता थे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त। और एस चक्रवर्ती जो हैं ये है हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है जजुराना। और हिमाचल प्रदेश के राज्य पशु की बात करें तो वो है बर्फीला तेंदुआ। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साइनिज नदी किस नदी की सहायक नदी है? साइनिज या फिर सैंड रिवर जिसे हम कहते हैं, तो ये किसकी सहायक है? ये है ब्यास की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ब्यास रिवर की बात करें तो ब्यास का वैदिक नाम है अर्जाकिया और संस्कृत नाम है इसका बिपासा। और जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें ब्यास का, तो ये है 12,000 वर्ग किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियों की बात करें अगर ब्यास की सहायक नदियों की, तो ब्यास की सहायक नदियाँ हैं बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, ऊहल जो हैं इसकी सहायक नदियां हैं। और जो ब्यास नदी है इसकी टोटल लंबाई है 460 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में ये बहती है 256 किलोमीटर। तो ये कुछ पॉइंट हैं, ये आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लेडी ऑफ केलोंग है एक बहुत लोकप्रिय, तो क्या है लेडी ऑफ केलोंग? एक ग्लेशियर है, हिमनद है। और लेडी ऑफ केलोंग की बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है 6061 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसका नामकरण जो है लेडी ऑफ केलोंग किसने रखा है? तो ये रखा था लेडी एलन शेनेडे ने। और इसे लेडी ऑफ केलोंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति जो है एक महिला के समान है। लेडी ऑफ केलोंग जो है ये है भागा घाटी में। भागा घाटी कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है लाहौल स्पीति में। और इसके अलावा भागा घाटी में है हिमनद, भागा और मुल्किला ग्लेशियर जो है वो भी भागा घाटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खजियार झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो खजियार झील कहाँ पर है? तो ये है चंबा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चंबा की बात करें अदर यहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं, तो यहाँ पर है मणिमहेश, चंबा में मणिमहेश, घड़ासरू, लामा, महाकाली, चंद्रकूप और चामुंडा और महलनाग। तो ये झीलें जो हैं चंबा में हैं। कुल्लू की बात करें कि कुल्लू में कौन कौन सी झीलें हैं, तो वो हैं मानतलाई, भृगु, दुशहर, नैनसर, सरयोलसर जो है ये हैं कुल्लू जिले की झीलें। और कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा में कौन कौन सी झीलें हैं, तो वो हैं डल, करेरी और मछियाल। और मंडी में झीलें हैं, मंडी की झीलें हैं कुमारवाह, परासर, रिवालसर, कामरूना, कुंत भयोग, सुखसार। ये कुछ झीलें जो हैं ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो ये भी आपको नोट रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डोलोमाइट युक्त लाइमस्टोन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मिला है? तो ये मिला है बिलासपुर में। तो डोलोमाइट की बात करें अगर, तो डोलोमाइटिक जो है एक चूना पत्थर है। डोलोमाइटिक चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक संयोजन होता है और बढ़ते माध्यम में दोनों उद्देश्यों को ये पूरा करता है। डोलोमाइटिक तो ये जो होता है ये मुख्य रूप से बढ़ते हुए माध्यम में एसिड को बेअसर करता है, लेकिन ये पौधों के उत्थान के लिए कुछ अतिरिक्त मैग्नीशियम और कैल्शियम भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय वाटरशेड विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी 2005 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है कुल्लू जिले में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और ये 754 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और 1984 में ये स्थापित किया गया था और 1999 में जो है ये नेशनल पार्क बना था। अदर बात करें कि और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो एक है खीरगंगा नेशनल पार्क जो कि कुल्लू में है। खीरगंगा नेशनल पार्क कुल्लू में है। और एक है सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क जो कि सिरमौर में है। और पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश कृषि बागानी उत्पाद विपणन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2005 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये है सरोल में उपस्थित है। और भेड़ प्रजनन फार्म जो है अदर कहाँ पर है? तो एक तो है जयूरी कहाँ पर है? तो ये है शिमला में। और एक है सरोल नाम से, तो सरोल जो है भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये है चंबा में। और एक है ताल भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये है हमीरपुर में। और एक और है कड़छम जो कि किन्नौर में है। और नर मेड केंद्र की बात करें तो है नगवाई मंडी में। और एक नगवाई मंडी में एक और है वो है अंगोरा खरगोश फार्म, तो वो भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में, तो वो भी आपको नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राज्य में कहाँ पर औद्योगिक इकाइयों की संख्या कम से कम है? तो कहाँ पर है? किन्नौर में बहुत कम है।
तो और बात करें कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक लघु उद्योग जो हैं वो हैं कांगड़ा में, सर्वाधिक लघु उद्योग। और हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक बड़े उद्योग जो हैं वो हैं सोलन में। सबसे ज़्यादा औद्योगिक जिला जो है तो वो इसे ही कहते हैं सोलन को। और हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक कम लघु उद्योग वाला जिला लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गज हाइडल परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर निर्मित है? तो ये है चुनाव रिवर पर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गज हाइडल परियोजना जो है ये है व्यास रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? वो है NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष कालका शिमला रेलवे को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो किस वर्ष इसे इसमें शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर है। और कालका शिमला रेलवे की बात करें तो एक ये नैरो गेज लाइन है। इसका काम जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1891 में, और इसके ऊपर पहली ट्रेन चली थी 1903 में। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये है 96 किलोमीटर। इसमें जो है 103 सुरंगें हैं कालका शिमला रेलवे लाइन में। और इसमें पुल की बात करें कि इसमें पुल कितने हैं, तो वो हैं 869 इसके ऊपर पुल हैं। और एक व्यक्ति हैं भलखूराम जो हैं, इन्होंने छड़ी द्वारा सर्वे करके इस क्षेत्र का परीक्षण किया था। तो इसकी खोज में सहायक भी इन्हें माना जाता है कालका शिमला रेलवे लाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और हाँ, इसके जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इसके चीफ इंजीनियर थे HS हैरिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लक्षणा देवी का मंदिर है? तो लक्षणा देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये है चंबा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दानव नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों द्वारा किया जाता है? तो दानव नृत्य जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है किन्नौर में। इसे हम दानव नृत्य, राक्षस नृत्य या चाम नृत्य भी कहते हैं। ये प्रेतों को भगाने के लिए बौद्ध लामाओं द्वारा किया जाने वाला एक तरह का तांत्रिक नृत्य होता है, जो कि मुखौटा पहनकर किया जाता है। और ये किस लिए किया जाता है? ये फसलों की रक्षा करने के लिए, भूत प्रेतों से फसलों की रक्षा करने के लिए लामाओं द्वारा किया जाता है। इसका जो आयोजन होता है दानव नृत्य का, ये चैत्रोल या दिवाली के टाइम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बसोआ त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो बसोआ त्यौहार जो है ये जो है कांगड़ा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। HPPSC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1971 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और इसका कार्यालय जो है HPPSC का ये है शिमला में। HPPSC जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके मेजर जनरल जो थे ICS कटोच थे। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं अजय कुमार, वर्तमान समय में HPPSC के अध्यक्ष। और HPSSC की बात करें तो HPSSC जो है इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। पक्का भरों में है HPSSC। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे HPSSC के वो थे KC मल्होत्रा। और वर्तमान समय में HPSSC के अध्यक्ष हैं सतीश कुमार शर्मा। और तो मैंने आपको बताया कि एक तो HPPSC के बारे में, HPPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय कुमार, और HPSSC जो है उसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं सतीश कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में लिंगानुपात उच्चतम है? तो लिंगानुपात उच्चतम किस में है? तो वो है हमीरपुर में। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें कि इसका जो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो है किन्नौर का। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुष साक्षरता कितनी है हिमाचल प्रदेश की? तो वो है 89.53%। और महिलाओं की साक्षरता कितनी है? तो वो है 75.93%। और हिमाचल प्रदेश की टोटल साक्षरता की बात करें तो वो है 82.80%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का JP विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है सोलन जिले में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इन्हें हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट अगर कोई फर्स्ट टाइम पेपर को देख रहा है तो उसके लिए मैं क्वेश्चंस के आंसर को बता देती हूँ, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पर इसका जो 91 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का राइट आंसर डी है और 97 जो है इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट 98 जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इसका राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 100 का राइट आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 102 का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट का राइट आंसर है, इसका भी राइट आंसर है बी और इसका राइट आंसर है 104 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ से जो है हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन चर्च का प्रमुख कौन बना था? तो ये कौन बना था? ये बना था सुधा रमान। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करें जैन धर्म की, अगर हम बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। और स्वामी महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। स्वामी महावीर जो हैं उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता जो थी, इनकी माता का नाम था त्रिशला, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अन्नोजा और स्वामी महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपने भाइयों के विरुद्ध उत्तराधिकार की लड़ाई में अशोक की सहायता किसने की थी? तो ये की थी राधा गुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अशोक के बारे में अगर हम बात करें तो अशोक जो था राजा बनने से पहले यह अवंती का राज्यपाल था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख जो हैं उनमें जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और पुराणों में जो है अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। उपगुप्त थे, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अशोक हैं, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? तो ये दी थी उपगुप्त ने। तो इसको भी आपने नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस शासक को पाजामा यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं ट्राउसर्स और लंबे जूते पहने हुए निरूपित किया गया है? तो ये किसको? कनिष्क को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। तो कनिष्क जो थे, कनिष्क ने शक संवत भी चलाया था। इनके बारे में अगर बात करें तो कनिष्क ने शक संवत चलाया था। बौद्ध धर्म की चौथी महासंगति जो थी वो इन्हीं के समय में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और जो कनिष्क थे इन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया था, महायान संप्रदाय को अपनाया था कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्ष के शासनकाल के दौरान आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो वो था ह्वेन सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जौरवी संस्कृति का संबंध है किससे? चालकोलिथिक युग से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद अंशतः एक काव्य कृति है? तो वो है यजुर्वेद, क्योंकि ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में कौन सी एक प्रमुख निर्यात वस्तु नहीं थी? तो वो थी कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नवनीत कम व्यवहार करता है? तो नवनीत कम व्यवहार करता है औषधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने कराया था? तो ये कराया था चंदेलों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस शासक को दुर्न क्षत्रिय आदर्शवादी की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो था वो यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसे स्वपनशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही की स्थापना की थी। इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसे प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी गई है, प्रिंस ऑफ मनियर्स, जो किसने दी है? एडवर्ड थॉमस ने। इसके समय में जो था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आया था, जिसने लिखी है रेला पुस्तक इब्न बतूता ने।
तो ये पॉइंट भी आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने मुग़ल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर पुनर्स्थापित किया था? तो दिल्ली की गद्दी पर बादशाह शाह आलम को किसने जो था वो पुनर्स्थापित किया था? महादजी सिंधिया ने स्थापित किया था। और शाह आलम जो हैं इन्हें अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को वास्तव में जाना जाता था? तो ऊपर हमने डिस्कस किया अली गौहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिशन ओमिशन और कमीशन का 7 साल का शासन संबंधित था? तो ये था लॉर्ड कर्जन से संबंधित। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनके समय में भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित हुआ था 1889 में, और बंगाल का विभाजन जो था ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये पॉइंट्स भी आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, असहयोग आंदोलन वापस दिए जाने के बाद राजनीति में कौन नो चेंजर नहीं था? तो कौन नहीं था? वो थे मोतीलाल नेहरू। तो क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हो कि लेवल किस तरह का है, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि पेपर किस तरह का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किसने मोहम्मदन आंग्ल ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी जो बच जाता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।